क्या सपने में आपको पता है कि आप सपना देख रहे होते हो? हम सपने क्यों देखते हैं? सो आज आपको मैं दो टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ। पहला, वाई डू वी ड्रीम, जिसमें आप सपना देख रहे होते हो तब आप अवेयर होते हो, यानी आप जान रहे होते हो कि आप सपना देख रहे हो। एंड सेकंड, ल्यूसिड ड्रीमिंग। सपने तो हम सब देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग सपने क्यों देखते हैं? वाई डू वी ड्रीम। क्या आपको पता है ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से एक है जिसका एग्जैक्ट आंसर साइंस को भी अभी तक नहीं मिला है। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज है, पर उसमें से बेस्ट थ्योरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि साइंस की फील्ड में ड्रीम्स को स्टडी करने की एक अलग ही ब्रांच है, और जिसे हम ओनेरोलॉजी कहते हैं। एक्चुअली ड्रीम्स को समझ पाना सच में बहुत ही मुश्किल है, किसी कॉमन पर्सन के लिए भी और साइंटिस्ट के लिए भी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने सपने में क्या देखा, तो उनका आंसर हमेशा अनरिलायबल होता है। इनफैक्ट एवरेज में कोई भी इंसान उठने के बस 10 मिनट बाद सपने के 90% भाग को भूल चुका होता है। इसलिए जब आप उठते हो तो आपको बस कुछ झलक दिखती होगी और आप याद करने की कोशिश करने लगते होगे कि आपने सपने में क्या देखा। जब आप सोते हो तो आपको दो ही स्टेट हो सकती है। नंबर 1, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। बट इन दोनों में से रैम स्टेज कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। जब आप रैम स्टेज में होते हो तब सोते समय भी आपकी आंख अंदर ही अंदर राइट लेफ्ट घूमती रहती है। आप एक्चुअली इस मोमेंट को देख सकते हो अगर आप किसी सोए हुए पर्सन की ब्रेन की कंप्यूटर रिकॉर्डिंग करो तो। अगर आप किसी रैम स्टेज में सोए हुए पर्सन की ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखो तब आप विचित्र चीजों को देखोगे। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि जब आप जागे हुए होते हो तब आपके जो ब्रेन में एक्टिविटी चलती है, तब आपके ब्रेन में जो एक्टिविटी चलती है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही हलचल आपके ब्रेन में तब होती है जब आप रैम स्टेट में सपना देख रहे होते हो। ये बिल्कुल गजब बात। इसका मतलब रैम स्टेट में आपकी ब्रेन अच्छी खासी एनर्जी यूज कर लेती है और हम अपने ब्रेन को कहते हैं आराम दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सोते समय कुछ ऐसे केमिकल जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा नहीं निकलते, जिसके चलते जब आप सपना देखते हो तब आप अलग अलग इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पाते हो, पर आपकी बॉडी नहीं मूव कर रही होती है। पर कुछ लोगों में ये केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसलिए सोते टाइम भी उनकी बॉडी मूव करने लगती है। और कुछ लोग तो नींद में चलते भी हैं, जिसे हम लोग स्लीप वॉकिंग कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है रैम स्टेट में कोई जग जाता है बट उसकी बॉडी नहीं मूव कर रही होती है। आपको उस टाइम पता होता है कि आप जगे हुए हो, बट आपका माइंड सोचता है कि आप रैम स्टेट में हो, जिसे हम लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जगने के कुछ सेकंड्स बाद तक आप अपनी बॉडी को नहीं हिला पाते, बट 8-10 सेकंड के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग रैम स्टेट में सपना देखते हैं, नॉन रैम में नहीं। हम लोग सपना क्यों देखते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है। अब आप ध्यान से सुनना। दिन के समय आप जो कुछ भी करते हो एज अ मेमोरी रहती है। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन सोने के वक्त उन मेमोरीज को स्कैन करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है और उसके बीच में जो कनेक्शंस है उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम लोग नेक्स्ट दिन उस मेमोरी को और भी अच्छे से यूज कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने आज गिटार सीखा, उस गिटार का यूज तो आप कल भी करोगे, परसों भी करोगे, ऑलवेज करोगे। हर दिन के एंड में जब आप सो जाओगे तब आपका अनकॉन्शियस ब्रेन गिटार को बजाने की जो स्किल है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर देगी, ताकि नेक्स्ट दिन आप उसे और भी एफिशिएंटली यूज कर पाओ। और आपका अनकॉन्शियस ब्रेन सारे जंक्स मेमोरीज को क्लियर कर देता है, ताकि आपके ब्रेन में जाम ना हो। और जब ये सब प्रोसेस चल रहा होता है तब आपका कॉन्शियस ब्रेन समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, और वो मेमोरीज जब ऑर्गेनाइज होती है तब आपको रैंडम इमेजेस दिखती है और आपका ब्रेन उन मेमोरीज से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। और इसलिए आपको लगता है कि आपने जो सपने में देखा वो तो सेंस बना रही थी, वो तो ऑब्वियस थी। और ऐसा भी आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आप जो ड्रीम यानी सपना देख रहे हो उसका शायद कोई मतलब ही ना बने। और ये तब होता है जब आपको जो इमेजेस दिखती हैं बहुत ही ज्यादा रैंडम हो। पुराने जमाने में लोग घटना को सपना से जोड़ देते थे और सोचते थे कि हम सपने में ये देखेंगे तो ये हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हमारी मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ड्रीम्स हमारे अच्छे के लिए होती है, क्योंकि उस समय हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन मेमोरीज के बीच कनेक्शन को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, और ये टोटली रैंडम है। और इसलिए सपनों का मीनिंग यानी मतलब निकालने से कोई फायदा नहीं। तो यही था सपनों के पीछे का विज्ञान। और अब मैं दूसरे अमेजिंग टॉपिक पे आता हूँ कि जो है ल्यूसिड ड्रीमिंग। सबसे
सबसे पहले ये जानते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग आखिर होता क्या है। जब भी आप कोई ऐसा ड्रीम देखते हो जिसमें आपको पता हो कि आप सपना देख रहे हो, उसे हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। आप लोग में से कई लोग इसे एक्सपीरियंस भी करते होंगे, पर जो लोग नहीं करते उनको तो शायद पता ही नहीं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग में कितना मजा आता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग सोचिए कि यानी एक सपना जिसमें आपको पता होता है कि आप एक सपना देख रहे हो। कितना मजेदार होगा ना ये। पर्सनली मैं तो यही सोचता हूँ, ल्यूसिड ड्रीम की सपने की दुनिया हमारे असल दुनिया से ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि सपने में मैं अगर ये जान लेता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक होता हूँ। इसे करने के लिए आपको 40 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बहुत सारे तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है ड्रीम जर्नल को बनाना। मतलब आप डेली सुबह उठोगे और अपने डायरी में लिख दोगे कि आप आज आपने अपने सपने में क्या देखा। इस काम को आपको डेली करना होगा। इससे ये होगा आपको पता चल जाएगा और आप कॉन्शियस हो जाओगे कि किस तरह के सपने को देखते हो। और इस ट्रिक से और इससे आपके सपने को रिकॉल करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और इसलिए जब आप सपने देखोगे, तब आप सपना देख रहे होगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसे सीन तो मैं अक्सर सपने में ही देखता हूँ। अरे 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 ये तो सपना है। तो बस आप अवेयर हो जाओगे और शुरू हो गई ल्यूसिड ड्रीमिंग। और फिर आप सपने में जो चाहे वो करो। और अब मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग ये कहेंगे कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए अब डायरी कौन बनाएगा। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक और तरीका है, उसका नाम है रियलिटी चेक। इस मेथड में क्या करना है आपको सुनो। अभी आप जागे हुए हो, ठीक है। आपको जागे हुए स्टेट में ही रियलिटी चेक करनी है। मतलब अगर आप मेरी वीडियो स्मार्टफोन में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके कहीं दूर देखो और बड़ी गहराई से इस दुनिया को देखो। पूछो अपने आप से कि ये रियल है कि नहीं, कहीं ये सपना तो नहीं। इसे आप पूरे दिन में 3-4 बार करना। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी, यानी आदत बन जाएगी आपकी। समय समय पर रियलिटी चेक करोगे, ये आपकी नेचर बन जाएगी। पर ऑफ कोर्स रियल लाइफ में आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये सपना नहीं है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। पर मजेदार चीज तब होगी जब आप सपने में होगे और उसी रियलिटी चेक की आदत के चलते आप सपने में अपने आप से पूछोगे कि ये कहीं सपना तो नहीं, और बस उसी समय आपको पता चल जाएगा आप सपना देख रहे हो। और फिर आपके मन में जो आए आप वो करो। बस इतना ही था आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया। और आपके साथ कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।